इससे ईर्ष्यावश उनकी जाति के लोगों का द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जिस समय का यह प्रसंग है, उस समय जूनागढ़ के राजासन पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान थे। शारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि शारंगधर, अनंतराम आदि नागर जाति के लोग नरसिंह जी से ईर्ष्या द्वेष करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करते थे। किंतु अब उन लोगों का द्वेष इतना बढ़ गया था कि वे नरसिंह जी को राजा से कड़ी सजा दिलवाने की बात सोचने लगे और राजा के ध्यान न देने पर भी कोई ना कोई नरसिंह जी के विरुद्ध राजा के कान भरता ही रहता था। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राज्यसभा में बुलाने की आज्ञा दे ही दी तथा न्याय करने का निश्चय किया। अब तीसरी और अंतिम घटना में हम देखेंगे कि राजा क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह से नरसिंह जी की कड़ी परीक्षा लेते हैं और अंत में किस तरह इस समस्या का समाधान होता है। एक तरफ नरसिंह जी की जाति के लोग उन्हें किसी भी तरह से नीचा दिखाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे और दूसरी तरफ नरसिंह जी इन सब बातों से बेखबर अपने प्रभु के भजन में लगे हुए थे। तभी एक निर्धन और वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आते हैं। जय शंख गदाधर नीलकरे पीत पटांबर देहि पदम। जय शंख गदाधर नीलकरे पीत पटांबर देहि पदम। जय चंदन चर्चित कुंडल मंडित
महाराज, मेरे पास तो रुपए नहीं है, परंतु आप यहाँ थोड़ी देर बैठे, चेष्टा करता हूँ। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आइए नरसिंह जी, कहिए कैसे आना हुआ? धनीधर जी, क्या आप मुझे 60 रुपए उधार दे सकते हैं? नरसिंह जी, वैसे तो मुझे आपको पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपए पैसे का मामला जरा टेढ़ा है। केवल जवान तक विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरवी रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज ले आए तो मैं अभी 60 रुपए दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कोई वस्तु नहीं है, तो क्या अब मैं ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकूंगा? एक क्षण सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आह्वान भी मैं इसी राग के द्वारा करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी ठीक से नहीं चल सकता। यद्यपि यह राग मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन ब्राह्मण के कार्य के लिए मैं इसे भी गिरवी रख सकता हूँ। यह सोचते हुए उन्होंने धनीधर से कहा, धनीधर जी, गिरवी रखने योग्य मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके रुपए चुका न दूंगा तब तक चाहे प्राण भी चले जाए, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धनीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है, अतएव कुछ आश्चर्यचकित हो उसने हाँ कर दी।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कि कभी कभी नहीं रही। प्रत्येक मनुष्य चाहे उसे कुछ जानकारी हो या न हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरों की समालोचना करता ही रहता है। और फिर कहावत है कि बड़े लोगों के कान होते हैं, नेत्र नहीं होते। नित्य नरसिंह जी के विरुद्ध कोई ना कोई बात सुनने के कारण एक दिन राजा ने नरसिंह जी को दरबार में बुला न्याय करने का निश्चय किया। कहिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? राजन, यह नरसिंह राम शहर में रहकर अनेक प्रकार के भोग कर जनता को भ्रम में डाल रहा है। मुक्ति का झूठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का पोषण कर रहा है। स्वयं अज्ञानी होने पर अन्य मनुष्यों को ज्ञान देने का निमित्त एवं धर्मशास्त्र में कार्य कर रहा है। अतः राजा के धर्म ऐसे धर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर धर्म से देश की रक्षा कर। शायद नहीं, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ। आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना नहीं है। फिर आज प्रौढ़ अवस्था में इनके अंदर कोई कुप्रवृत्ति पैदा हो या इनका आचरण धर्मशास्त्र विरुद्ध हो, जैसा आप कह रहे हैं, असंभव। अब रही इनके अनाचार की बात, तो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती, तब तक इन्हें दुराचारी कहना पाप है। राजन, यह नरसिंह मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि ये वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय पर मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, तो मैं निवेदन करता हूँ। अनंतराम का कहना है कि नरसिंह भजन के बहाने स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके साथ बैठकर भजन और भगवत चर्चा करने का ढोंग करता है। यहाँ तक कि चंचला नामक चरित्रहीन स्त्री ने भी इसके बहकावे में आकर सन्यासियों का सा वेश धारण कर लिया है। और तो और मेरी स्वयं की स्त्री भी मेरे मना करने के बावजूद इसके पास जाकर राधे कृष्ण नाम की धुन लगाती हुई सर्वदा उसी में मस्त रहती है और मेरी परवाह भी नहीं करती। भक्तराज, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, इनका कहना ठीक ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए न तो मैं आग्रह करता और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाता। मेरे घर आकर भजन करने का अधिकार बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को समान है। इस विषय में मैं अपने आप को दोषी नहीं समझता। मैं तो अपने राधेश्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। मेरे घर आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना मैं भगवान के प्रति दोष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप राजा हैं, आपने भी परमात्मा का अर्थ वर्तमान है। स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि इस विषय में मैं दोषी हूँ या निर्दोष। यदि आपको मेरा दोष जान पड़े तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। नरसिंह राम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं। धर्म के उपदेशक
यदि तुम अपने आप को उपदेश देने वाले अधिकारी समझते ही हो, तो इन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी सर्वधि का इस्तेमाल सिद्ध करो। भाई, न तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ और न सर्वज्ञ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। अतएव मैं शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध आदि से वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले को पंडित कहने वाले भी मूर्ख हैं। अतः मुझे तो पहले से ही पंडित बनना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भगवत चिंतन के द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं हो जाती, तब तक यज्ञ, तप और व्रत आदि साधन की उपयुक्त फल नहीं देते। भक्तराज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परीक्षा लिए बिना भक्तराज को दोषी या निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध है। तब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि भक्तराज की निष्काम भक्ति प्रकट हो जाए। यही विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि शारदधर, प्रसन्न राय आदि लोग अक्सर कहा करते हैं कि नरसिंह जी के भक्तों ने यह झूठा प्रचार फैला रखा है कि जब नरसिंह जी केदार राग गाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। अब अगर यदि भगवान के प्रकट होने की बात सत्य है तो भगवान स्वयं आकर उनके गले में हार डाल देंगे। अगर इस तरह की परीक्षा ली जाए तो भक्तराज की निर्दोषता भी सिद्ध हो जाएगी और लोगों की नरसिंह जी के प्रति अश्रद्धा भी न रहेगी। यह सब सोचकर राजा ने कहा, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाहियां होने के कारण सत्य असत्य का निर्णय करना बहुत कठिन हो गया है। अतः मैंने एक उपाय सोचा जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाए और दोनों पक्षों में से किसी को भी शिकायत करने का मौका भी ना मिले। अतः आप यह पुष्पहार अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिए। यदि कल प्रातःकाल होने से पहले भगवान स्वयं प्रकट होकर यदि हाथ आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी। यदि ऐसा ना हुआ तो आपको उचित दंड दिया जाएगा। न्यायप्रिय राजा, भगवान भक्तवत्सल है। यदि मेरी उनमें सच्ची निष्ठा भक्ति होगी तो वह अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे। और यदि ऐसा न भी हुआ तो भी क्या, मेरे लिए तो राजमहल और कारागृह समान है। मुझे तो भगवत कीर्तन करने के लिए कोई भी स्थान मिलना चाहिए। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। श्री राम, यदि तू इस टाइम असफल रहा, राजा की तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाए।
राजा की शर्त पूरी करने हेतु नरसिंह जी राजमंदिर के खुले प्रांगण में बैठकर भगवान का आह्वान करने के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। राज्यसभा में जो अन्य लोग उपस्थित थे उन सभी के साथ राजा स्वयं भी वहां विराजमान हैं। आइए देखते हैं। सखा है हरियो भगवन, भीड़ पड़ी आओ थे आओ हरि, किस विध देर गबेर करी। सखा है हरियो भगवन, भीड़ पड़ी आओ थे आओ हरि, किस विध देर गबेर करी। देवकी नंदन तेरा पधारो, लाज गई भगवन तेरी गुहार। देवकी नंदन तेरा पधारो, लाज गई भगवन तेरी गुहार। देवकी नंदन बना बिगड़ी आओ थे आओ हरि, किस विध देर गबेर करी। सभा है हरियो भगवन, भीड़ पड़ी आओ थे आओ हरि, किस विध देर गबेर करी। किस विध देर गबेर करी। किसी मनुष्य का जमा किया हुआ द्रव्य समय पाकर नष्ट हो सकता है, परंतु भगवान का भजन कालांतर में भी नष्ट नहीं होता, उसका फल अवश्य मिलता है। भक्तराज भगवान के विश्वास को हृदय में रख भजन कर रहे थे, परंतु यह बात रह रहकर उनके हृदय में खटक रही थी कि मेरा प्रिय राग केदार तो 60 रुपयों में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना मैं भगवान के। उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत चेष्टा की, परंतु इस बात के लिए उनका चित्त बार बार विफल हो उठता था।
भक्त को चिंतित देख भगवान भी व्यथित हो जाते हैं और अपने परम प्रिय भक्त की सहायता करने का निश्चय कर जूनागढ़ आते हैं तथा भक्तराज का रूप धारण कर धरणीधर मेहता के घर पहुंच उसका द्वार खटखटाते हैं। द्वार खोलिए, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए आया हूँ। इतनी भी क्या जल्दी थी कि इस समय खाने का खर्च किया, कुछ दिन रुपए ले जाते तो कोई खर्च नहीं होता। यह तो ठीक है, परंतु जब एक उदार गृहस्थ से रुपए मिल गए तब उन्हें घर में रखने से लाभ ही क्या। फिर इसी समय मुझे केदारनाथ जाने की भी बड़ी देर हो रही है। इसी से विचार किया कि अभी चलकर रुपए दे लूं और राम को छुड़ा लाऊं। आधी रात को जगा कर नरसिंह राम जी ने मेरे पूरे 60 रुपए चुका दिए। अतएव मैंने भरपाई लिख दी। अब वह केदारनाथ प्रेम से गा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इधर व्यथित हृदय नरसिंह जी एकाग्रचित्त से भगवत भजन और ध्यान कर रहे थे। अचानक अपने सामने एक पत्र को गिरा देखकर उन्होंने कौतूहलवश उसे देखा। उसमें लिखा था, आज रात नरसिंह जी ने मेरे पूरे 60 रुपए चुका दिए हैं, अतएव मैंने भरपाई लिख दी। अब वह केदारनाथ प्रेम से गा सकते हैं। पत्र पढ़ते पढ़ते भक्तराज के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। कंठ भर आया, शरीर में रोमांच हो आया।
उन्होंने सोचा यह कार्य भी भगवान का ही किया हुआ है। वह प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। मैं थारे भरोसे आयो, हाँ मैं ही ध्यान लगायो। मैं थारे भरोसे आयो, हाँ मैं ही ध्यान लगायो। अब किस विध देर लगाई दीधे आओ घनश्याम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। क्या समय भोर की आई, पढ़ो ना सूरत दिखाई। क्या समय भोर की आई, पढ़ो ना सूरत दिखाई। अब होशी लोक हसाई दीजिए आओ घनश्याम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। आओ घनश्याम पधारो मेरे राम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। देखो अब कौन पूजा है कैसे पागल ने नाटक कर रहा है। नाटक काल होते नाटक के बाद में अपने आप सारा पागल शुरू हो जाता है। भद्रराज पागलपन दिखाते दिखाते तो सवेरा हो आया। यदि अब इस अंतिम मुहूर्त में आपके गले में हाथ नहीं पड़ा, यह नित्य आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। इन फालतू बातों में क्या रखा है? शीघ्र शर्त पूरी कीजिए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान कृष्ण चंद्र की जय। आज मैंने विलोम कर दे दिया है। क्षमा कीजिए कृपाले भाई, आपकी माया के वशीभूत होकर अब मैं और इस संसार सागर में नहीं रहना चाहता। प्रभु, इस संसार में दगाबाज, कुटिल, अन्यायी और नास्तिक लोगों को ही स्थान देना उचित है। मैं तो इस झूठे संसार से उब गया हूँ। मुझे इस अयोग्य संसार से कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो आपके चरणों के अतिरिक्त ब्रह्म पद को भी नहीं चाहता। तपस्वी बालक लोग, राजा अमीश, महात्मा विदुर और भक्तिमती गोपियाँ आदि सभी ने इसी संसार में रहकर मुझको प्राप्त किया था। मुझको प्राप्त करने के लिए वन्य निवास और कठोर तपस्या आदि कोई खास आवश्यकता नहीं है। अतः तुम्हें अभी इस संसार को त्यागने का मन नहीं रखना चाहिए। परंतु भगवान, इस संसार में रहकर भक्ति करने पर भी मैं सदा ही आपको अपने सांसारिक कार्यों के लेकर देता रहा और इस तरह दोषभागी बनता रहा। मुझे इस बात का बड़ा पश्चाताप हो रहा है। परंतु बस मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य कर दिया? इन छोटे मोटे कार्यों करके भला तुम्हारी भक्ति का बदला या जा सकता है? तुमने तो अपना तन, मन, धन, पृथ्वी अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर करके मेरा भजन किया है। प्राण जाने का मौका आ जाने पर भी तुमने मेरे भजन से विचलित होना पसंद नहीं किया। इसके बदले मैंने किया ही किया। तुम्हारे पुत्र का विवाह, पिता का श्राद्ध, पुत्री का दहेज और एक पैसे की कुछ माला, क्या इसी के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? यह कार्य कोई साधारण सा धन नहीं कर सकता है। भक्तराज, इन कुछ कार्यों को संपन्न करके मैं तुम्हारे झूठे भक्ति का इस सत्यान की बदला नहीं चुका सकता। क्या करूं? मुझे अपने भक्तों का कर्जदार बने रहने में ही संतोष मिलता है। भक्ति का बदला चुकाकर मैं इसका महत्व घटाना नहीं चाहता। परंतु भगवान, ऐसा समय कब आएगा जब मैं आपके चरणों की नित्य धारण किया करूँगा? बस अभी तुम इस संसार में 5 वर्ष और रहकर जगत में मेरी भक्ति का प्रचार करने कार्य करो। आज से कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। तुम्हारे इस जन्म के मेरे अंतिम दर्शन से तुम्हारे ऊपर सरस्वती देवी की कृपा हो जाएगी। जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक अपने अनुभव के आधार पर भक्तिपूर्ण पदों की रचना करो। यही मेरी सेवा है। जो आज्ञा भगवान। बोलो भक्त वत्सल
कृष्ण चंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय।